किसी भी काम को करने के पहले हम उसके एक प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं, फिर उस प्लान के हिसाब से हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब काम बड़ा हो, लंबा हो, तो बीच-बीच में हम उसकी समीक्षा भी करते हैं और उसमें ज़रूरत के हिसाब से उसको बदलाव करते हैं, तभी वो प्रोग्राम हमारा सफल हो पाता है। नमस्कार, स्टैंड एंड स्टाइल फाउंडेशन के समीक्षा सितंबर माह के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। समीक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मैं आमोद पोद्दार, बाय प्रोफेशन मैं एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ एंड बाय पैशन मैं एक सोशल वर्कर हूँ और स्टैंड एंड स्टाइल फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। स्टैंड एंड स्टाइल फाउंडेशन पिछले 6 साल से दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में अंडर प्रिविलेज बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने एक समीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में हमने जो पिछले 1 महीने में जो भी हम लोगों ने काम किया उसके बारे में एक समीक्षा करते हैं और उसको शेयर करते हैं अपने वेल विशर्स को, अपने टीम मेंबर्स के साथ वीडियो के माध्यम से। फिर उनका जो फीडबैक आता है उस फीडबैक के हिसाब से हम उसमें नेसेसरी चेंजेस करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस सेगमेंट को, उस सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा सके, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे 3 सेंटर हैं द्वारका के अलग-अलग सेक्टर में, जहां हमारे बच्चे आफ्टर स्कूल रोज सोमवार से शनिवार तक 4 से 6 के बीच में आते हैं, जहां उनकी प्रॉपर क्लासेस लगती हैं, उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है। इसके अलावा महीने में हम लोग कुछ-कुछ ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे कि बच्चों का उत्साह बना रहे, बच्चों का मनोबल बना रहे, हमारे टीम मेंबर्स उनमें एक टीम बॉन्डिंग की भावना आए। तो जो भी फेस्टिवल्स आते हैं वो भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं उस सेलिब्रेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं, उसके बारे में उसके बाद हम लोग और कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इस जो लास्ट 30 डेज का कार्यक्रम रहा उसमें मुख्य था 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस का जो हमने सेलिब्रेशन किया। इसमें हमारे तीनों सेंटर के बच्चों ने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी तैयारी के साथ सेलिब्रेट किया इसको। और सबसे अच्छी बात रही कि हमें रोटरी क्लब द्वारका की तरफ से निमंत्रण मिला कि उनके कार्यक्रम में जाके हमारे बच्चे परफॉर्म करें। तो सेक्टर 19 के बच्चे हमारे गए, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनको हमारी जो वहाँ की मेंटर हैं निधि रानी जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे बच्चों को प्रिपेयर किया, तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। और रोटरी क्लब से हमें बहुत सारे एप्रिसिएशन मिला। तो ऐसे छोटे-छोटे एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाए रखते हैं। उसके बाद हमारा एक कार्यक्रम था, हमने जन्माष्टमी, ये जो अगस्त और सितंबर फेस्टिवल्स का माहौल रहता है, उसके बाद हमने एक जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया। जन्माष्टमी में हमारे सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की। यहाँ भी हमारे सेक्टर 19 के बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने दही हांडी तोड़ने का कार्यक्रम बनाया। वो कार्यक्रम इतना सफल रहा, आसपास के जो अमराई विलेज में हमारे जो सेंटर चलता है, आसपास के करीब 200-250 लोग उस कार्यक्रम को देखने आए थे। तो इस कार्यक्रम को तैयार कराने में वहाँ की जो एक्टिविटीज इंचार्ज है मनीषा भटनागर जी, उन्होंने बहुत मेहनत किया था। तो हम उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इतने अच्छे से कार्यक्रम किया। और उसके बाद जो हमारा एक मुख्य इस महीने का कार्यक्रम रहा, एक है न्यूट्रिशन वीक। सितंबर 1 से सितंबर 7 तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है। हमारी टीम है एक आयुष्मान टीम। उस आयुष्मान टीम का काम है कि हमारे जो बच्चे और उनकी फैमिलीज है, उनके हेल्थ एंड हाइजीन के लिए वर्क करती है। तो उस टीम ने इस पूरे वीक के दौरान कई सारे कार्यक्रम किए। हर सेंटर में जा के उस टीम ने बच्चों के साथ एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। उनको कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, उनको कैसे अपना न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे जो हमारे जो अवेलेबल चीज़ें हैं, उसके लिए कोई महंगी चीज़ नहीं, जो अवेलेबल चीज़ें उसके साथ हम कैसे अपना न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे से, बड़े प्रभावी तरीके से उस टीम ने अपने काम को अंजाम दिया। तो उस टीम के जो हेड है मिसेस विजया लक्ष्मी, जो स्टैंड एंड स्टाइल फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। उस टीम में डॉक्टर मांझी हैं, अपनी सुनीता मित्तल जी हैं, सीमा मित्तल जी हैं, अनीता जैन जी हैं। इस न्यूट्रिशन वीक में हमने एक ऑनलाइन सेशन भी ऑर्गेनाइज किया। ये सेशन हमारे टीम मेंबर्स, हमारे वेल विशर्स के लिए था। इस सेशन के लिए हमने हमारी जो एक वेल विशर है डॉक्टर सोलंकी, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल की, उनको इनवाइट किया था। एक रिनोन वेलनेस कोच है मिस्टर मनोज चौहान, वो भी उसका। इसी हफ्ते हमने टीचर्स डे भी सेलिब्रेट किया। टीचर्स डे के लिए हमारे सारे सेंटर के बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। इसमें जो मुख्य रहा, सेक्टर 2 के बच्चों ने, वहाँ के छोटे-छोटे बच्चों ने
उसमें से कुछ बच्चे टीचर का रोल किया उन्होंने, कुछ बच्चे स्टूडेंट का, और अपने आप को रियलाइज़ कराया कि एक जो टीचर है, एक मैडम, वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाती है। काफ़ी बहुत अच्छा उसको वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर है सोनू जी ने उनको काफ़ी अच्छे से गाइड किया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। हमारे ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स माइग्रेटेड लेबरर्स होते हैं। वो फ्रीक्वेंटली एक शहर से दूसरे शहर अपने जीवन यापन की तलाश में चेंज करते रहते हैं। सबसे समस्या उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की होती है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे बच्चों को अपने फोल्ड में ला सके। वो जब तक हमारे आसपास है, हमारे द्वारका क्षेत्र में, हम उनके एजुकेशन के लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। तो सबसे बड़ी समस्या आती है ऐसे बच्चों में एडमिशन के लिए, क्योंकि वो मिड सेशन में एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। तो इस माह हम लोगों ने अपने 3 ऐसे बच्चों का एडमिशन कराया जिनका कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सेक्टर 6 की जो सीनियर मेंटर हैं रजनी जोशी जी, और वहाँ की कोऑर्डिनेटर हैं गुलशन अंसारी जी। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया उनके साथ। इस महीने का भावुक क्षण वो था जब नेहा का कॉल हमारे पास आया। नेहा हमारे सेक्टर 2 में पढ़ती है। अनफॉर्चुनेटली उसके क्लास 10th में मैथ में कंपार्टमेंट आ गया। उसके बाद वो काफ़ी डिस्करेज हो गई, वो आगे पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन हमारे टीम ने काफ़ी उसको मोटिवेट किया, उसकी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प किया। फिर वो एग्ज़ाम में अपीयर हुई और वो पास हो गई। जब उसका रिजल्ट आया था उस दिन हमें उसने फ़ोन किया। वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जब ऐसे बच्चे जो बिल्कुल उम्मीद छोड़ जाते हैं, यदि वो हमारे संपर्क में नहीं आते, शायद वो वही कर रहे होते जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। नेहा की जो मदर है वो मेड का काम करती है। इस सफलता के लिए मैं नेहा को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और उस पूरी टीम को बधाई देता हूँ जिसने उसको मोटिवेट किया और इस लेवल तक आया। नेहा जो अब पूरा उम्मीद छोड़ चुकी थी, आगे पढ़ना नहीं चाहती थी, अब उसने क्लास 11th में एडमिशन ले लिया है। हमने उसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए उसके लिए अरेंज भी कर लिया है। तो फिर से पूरी टीम को बधाई। तो इस तरह ये छोटे-छोटे काम हम लोग करते रहते हैं। छोटे-छोटे काम से हो सकता है समाज में बड़ा बदलाव ला सके, ये हमारी कोशिश रहती है। आप सभी लोग हमारे इस काम में सहयोग दे सकते हैं कई तरीके से। यदि आप द्वारका के आसपास रहते हैं तो आप हमारे यहाँ वॉलंटियर कर सकते हैं। हमारे सेक्टर 2 में, सेक्टर 6 में, सेक्टर 19 में हमारे सेक्टर हैं। यदि आप उसके आसपास रहते हैं तो आप आके हमारे यहाँ वॉलंटियर कर सकते हैं। आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है, आप यदि हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो हमारी उस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी एडमिन टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी सोशल मीडिया टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो भी आपका हॉबी है उस हिसाब से आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप द्वारका से दूर रहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन वॉलंटियर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो संस्था है स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन, हम किसी से कोई जो हमारा कोई फंडिंग नहीं है, ना तो हमारी कोई गवर्नमेंट के साथ कोई फंडिंग है, ना किसी कॉर्पोरेट के साथ। हम लोग सेल्फ कंट्रीब्यूशन लेवल बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। तो आप हमें मॉनिटरी भी हेल्प कर सकते हैं। मिनिमम 200 रुपये महीने का सपोर्ट हमें कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे आप हमारे बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अभी हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है सुकन्या समृद्धि का। जो 10 साल से छोटी बच्चियां हैं उनके लिए हमने एक सुकन्या समृद्धि में अकाउंट खुलवाया हुआ है, और हर साल अपनी तरफ से हम 500 रुपीज़ उसके अकाउंट में जमा करते हैं जब उस बच्ची का बर्थडे आता है। तो आप उस जो अकाउंट को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, उस बच्ची को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो कई तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल्स में आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, हम उसके लिए सेपरेटली एक वीडियो शेयर करेंगे जल्दी ही। और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा जो समीक्षा कार्यक्रम है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप हमें फीडबैक दें। हम इस समीक्षा कार्यक्रम को और हम अपने पूरे जो कार्यक्रम स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन का जो मिशन है उसको कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में प्लीज़ हमें फीडबैक दें। हम उस पर काम करेंगे। हमारी एक टीम है उसी के लिए डेडिकेटेड है। जब भी हमारे पास कोई फीडबैक आता है मेंबर्स का या किसी सोशल मीडिया के थ्रू, ये उस पर वर्कआउट करती है, उस पर देखती है कि हम उस पर और कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सके, कैसे उसको अपनी सोसाइटी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सके उनके इस आइडियाज़ के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। हम फिर अगले महीने समीक्षा के अक्टूबर महीने में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।